अगर आप अपने कॉलेज में हो तो ये वीडियो आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट वीडियोस होने वाली है बिकॉज कॉलेज में इतना कुछ नया होता है, इतनी सारी सोसाइटीज होती हैं, इतने सारे दोस्त बनते हैं एंड वी डोंट नो हाउ टू सर्वाइव एंड हाउ टू यूटिलाइज दीज 4 years। एंड इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि बेस्ट तरीका क्या है फॉर कॉलेज सर्वाइवल एंड कॉलेज लाइफ को एंजॉय करने का। एंड वील स्टार्ट विद द नंबर 1 थिंग, आर कॉलेज एग्जाम्स इंपॉर्टेंट। कॉलेज एग्जाम्स को कैसे हैंडल करें एंड क्या वो इंपॉर्टेंट होते भी है या नहीं। और ये बहुत बड़ी बहन वाली एडवाइस होगी, कॉलेज एग्जाम्स इंपॉर्टेंट होते हैं। कॉलेज एग्जाम्स 2 इंपॉर्टेंट चीज करते हैं आपकी लाइफ में। नंबर 1, वो आपको फिगर आउट करना सिखाते हैं एंड आफ्टर डूइंग अ जॉब मैं आपको ये बता सकती हूँ कि फिगरिंग आउट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल दैट यू विल एवर लर्न इन योर लाइफ। क्योंकि देखो जनरली कॉलेजेस में प्रोफेसर्स आपको आकर नहीं बताते कि आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। आपको स्कूल की तरह स्पून फीडिंग वाली पढ़ाई नहीं होती यहाँ पर। तो अब आपको खुद समझना पड़ता है कि मैं कैसे पढूं और मैं कैसे मार्क्स लेके आऊं। तो वो फिगरिंग आउट का प्रोसीजर एक्चुअली आपको बहुत कुछ सिखा रहा है। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा, प्लेसमेंट के पर्सपेक्टिव से भी देयर इज अ सर्टेन क्राइटेरिया दैट यू नीड टू मैच। अगर आप कोडिंग की जॉब्स के बारे में बात कर रहे हैं तो आपकी 8+ CGPA होनी चाहिए टू बी इन अ सेफर ब्रैकेट। उससे कम भी कभी कभी चल जाती है, बट ट्राई करो कि बैक वगैरह ना आए तुम्हारी, क्योंकि बैक से एक्चुअली इशू होता है कॉलेज प्लेसमेंट्स पर। अभी अगर तुम डिटेल्ड वीडियो चाहते हो ऑन हाउ टू एक्चुअली गेट मार्क्स बहुत कम पढ़ाई करके, क्योंकि मैंने 6.7 GPA को 9.7 GPA बनाया था इन माई कॉलेज लाइफ एंड बहुत कम पढ़कर। आई वॉज नॉट द पर्सन जो क्लास में बैठ के नोट्स बनाता था। मैं बहुत कम कॉलेज अटेंड करती थी एंड उसके बावजूद मेरे मार्क्स आते थे। तो बहुत कम पढ़ाई कर बट स्मार्टली आई यूज्ड टू गेट दैट। एंड अगर आप चाहते हो कि कॉलेज मार्क्स कैसे लेके आए इस तरीके से, इस पर मैं वीडियो बनाऊं, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। विल मेक अ वीडियो फॉर यू गाइस। अब बात करते हैं कॉलेज क्लब्स एंड सोसाइटीज की। देखो इसके दोनों पर्सपेक्टिव्स हैं, दोनों POVs हैं। ये क्लब्स एंड सोसाइटीज बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट भी लगते हैं कई लोगों को, क्योंकि उनके कॉलेज में इतने अच्छे क्लब्स और सोसाइटीज होते ही नहीं है। 1 या 2 सीनियर्स की दादागिरी या गुंडागर्दी चलती है उस सोसाइटी में और तुम्हें उस सीनियर के आसपास घूमना पड़ेगा अगर तुम कुछ अच्छा लेवल पे पोजीशन पे पहुंचना चाहते हो सोसाइटी में। नहीं तो तुम बैठो और तुम बिल्कुल ग्राउंड वर्क करो और तुम्हें बिल्कुल मजा नहीं आता इन दैट। छोटी सी एक स्टोरी बताती हूँ। व्हेन आई वाज इन माय कॉलेज इन माय फर्स्ट ईयर, मैंने एक सोसाइटी ज्वाइन करी एंड बहुत इंटरेस्ट से ज्वाइन करी बिकॉज आई वाज एक्चुअली गुड एट द थिंग जिसकी मैंने सोसाइटी ज्वाइन की थी। आई कांट मेंशन दैट बिकॉज प्रॉब्लम हो जाएगा, बट जो सोसाइटी मैंने ज्वाइन की थी मैं जेन्युइनली उसमें अच्छी थी, उस स्किल में। एंड पहले ही दिन मेरी अपने सीनियर से लड़ाई होती है और मैं उस सोसाइटी को छोड़कर निकल आती हूँ वहां से, जस्ट बिकॉज वो सीनियर बहुत ज्यादा रूड थी। एंड ऐसी चीजें बहुत ज्यादा होती है सोसाइटी में, जो कि अपने आप में एक एक्सपीरियंस है। यू लर्न अ लॉट फ्रॉम इट, बट अगेन यू नीड टू बी केयरफुल विद ऑल ऑफ दीज थिंग्स। बट इसका एक बहुत बड़ा पॉजिटिव एस्पेक्ट है अगर तुम ढंग की सोसाइटी चूज कर गए, क्योंकि ढंग की सोसाइटीज में ना तुम्हें एक्सपोजर मिलता है। कैसे इतने सारे लोगों को मैनेज करना है तुम्हें ये समझ आता है। इसके बाद इस सोसाइटी में लड़ाई करने के बाद मैंने एक और सोसाइटी ज्वाइन करी थी और उसकी वेब डेवलपमेंट टीम में थी मैं। वहीं पर मैंने अपनी लाइफ की दूसरी सबसे अच्छी वेबसाइट बनाई थी और बहुत ज्यादा इंटरेस्ट मेरा उधर से बिल्डअप हुआ था ऑन वेब डेवलपमेंट। सो दीज सोसाइटीज कैन एक्चुअली हेल्प यू अ लॉट इफ यू चूज सोसाइटीज वेरी कॉन्शियसली। तो ध्यान से चूज करना सोसाइटीज, वहां का माहौल देखना, वहां के सीनियर्स को देखना, हाउ द थिंग्स आर, एंड देन मे बी ज्वाइन इट बिकॉज बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है अगर तुम ढंग की टीम में हो तो। उसके बाद बात करते हैं तुम्हारी लाइफ के सेवियर्स, तुम्हारे सीनियर्स। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट द कॉलेज सीनियर्स। हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो। यहाँ पर भी मेरा बहुत मिक्स्ड था। एक सीनियर थी जो कि हर चीज झूठ बताती थी बिकॉज शी वांटेड हर फायदा इन दैट। कुछ भी सच नहीं बताती थी वो कि उसने कैसे क्रैक करा कोई प्लेसमेंट या उसने कैसे क्या किया। बट कई ऐसे सीनियर्स थे जिन्होंने मुझे बहुत ब्लंट सच्चाई बताई ऑफ द कॉलेज प्लेसमेंट सिस्टम, कैसे काम करता है, कहाँ से पढ़ना है, क्या करना है, कौन सी कंपनी कब आती है, कौन सा प्रोफेसर कैसा है, कौन से प्रोफेसर से मार्क्स लाना आसान है, कौन सा प्रोफेसर मार्क्स नहीं देता। ऑल ऑफ दिस विल
बी डन। अगर तुम्हें एक सेवियर सीनियर मिल गया, एंड हर किसी की लाइफ में सीनियर बन जाता है ऑटोमेटिकली, बट उसके लिए तुम्हें जाना पड़ेगा, तुम्हें लोगों से बात करनी पड़ेगी, तुम्हें लोग ढूंढने पड़ेंगे और तुम्हें देखना पड़ेगा कि वो इंसान जेन्युइन है या वो अपने ही फायदे की बात कर रहा है। मेरे साथ ये भी हुआ था कि एक सीनियर ने मुझे एक कोर्स खरीदवा दिया था प्लेसमेंट के लिए, जो कि बहुत महंगा था एंड उस कोर्स में कोई वैल्यू नहीं थी, बट बाद में मुझे पता चला वो इसलिए खरीदवाया उन्होंने बिकॉज उनके पास एक रेफरल का लिंक था, उससे उनको कोई फायदा मिला, ब्ला ब्ला ब्ला, बट वो एक्चुअल में कोर्स किसी काम का नहीं था। तो ऐसे लोग भी मिल जाते हैं और बहुत लॉल हो जाता है। तो प्लीज ध्यान रखना, ऐसे लोगों से सावधान, ठीक है? बी केयरफुल फ्रॉम ऑल दीज टाइप ऑफ पीपल। अब बात करते हैं दोस्ती की। दोस्ती जो हम करने आए हैं कॉलेज में, राइट? हम सब दोस्त बनाने आए हैं, दोस्तों के साथ फन करने आए हैं, मजे करने आए हैं, ऑल दैट इज एक्चुअली गुड। बट तुम्हें पता है 90% लोगों के दोस्त कॉलेज में उनको ऐसी चीजों में डाल देते हैं जिससे बाहर आना उनके लिए बहुत टफ हो जाता है। स्पेसिफिकली मैं हॉस्टल में रहने वाले बच्चों की बात कर रही हूँ। मेरी एक फ्रेंड थी, अभी वो मेरी फ्रेंड नहीं बनी हुई, जिंदा तो वो है तो वो बंदी बहुत ज्यादा अच्छी थी पढ़ाई में, बट वो हॉस्टल के एक ऐसे ग्रुप में चली गई, दे यूज टू ड्रिंक अ लॉट, दे यूज टू डू थिंग्स दैट आर नॉट ओके, एंड वो बंदी को भी इस चीज में एडिक्शन हो गई एंड उसकी बैक पर बैक आई एंड शी इज नॉट इवन प्लेस्ड राइट नाउ। सो ऐसी चीजें भी हो जाती हैं। यू नीड टू बी केयरफुल, यू नीड टू बी माइंडफुल ऑफ द पीपल यू आर सिटिंग विद। फन इज इंपॉर्टेंट, बट कॉलेज लाइफ में अपने आप को बिल्ड करना इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो अगर आप ये दो चीजों को एक साथ लेके चलते हो तभी आप विनर हो। अगर आप फन नहीं करोगे, आज से 10 साल बाद आपको लगेगा यार मैंने कॉलेज लाइफ में फन ही नहीं किया। और अगर आप बिल्ड नहीं करोगे अपना करियर तो आपको लगेगा कि यार मैं क्या ही बेवकूफ था, दोस्ती में ही लगा रहा और आज देखो मेरे पास पैसे ही नहीं है, मैं तो भिखारियों की तरह घूम रहा हूँ, राइट? तो ये दोनों ही फीलिंग आपको नहीं आनी चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो इसलिए फाइंड पीपल हु एक्चुअली बिल्ड विद यू, जो लोग तुम्हारी ही तरह पैशनेट हो, एम्बिशियस हो। बहुत टाइम लगता है ऐसे लोग ढूंढने में। फर्स्ट ईयर में मेरे भी 15-20 दोस्त बने थे, वो सब छट गए। अब मेरे सिर्फ 2 दोस्त हैं कॉलेज के जो कि बहुत अमेजिंग है, जो मेरी बहुत मदद करते हैं, मैं उनकी हेल्प करती हूँ। सो यू नीड टू बिल्ड अ रिलेशनशिप जहां पर यू आर ऑल्सो हेल्पिंग दैट पर्सन टू ग्रो एंड वो इंसान भी तुम्हारी हेल्प कर रहा है टू ग्रो। एंड हेल्प के साथ साथ ये नहीं कि तुम लोग बोरिंग हो, तुम लोग फन के टाइम फन भी करते हो। तो यू नीड टू फाइंड पीपल लाइक दैट एंड वो लोग मिल जाते हैं इवेंचुअली। बस सेटल मत होना विद समबडी हु यू थिंक जो तुम्हें गलत डायरेक्शन में लेके जा सकता है। डोंट सेटल विद दोज पीपल, बिकॉज अगर तुम्हें अभी जब तुम 18 साल के हो, 19 साल के हो, 20 साल के हो, कोई ऐसी लत लग गई या कोई ऐसा एडिक्शन हो गया तो लाइफ भर उसका रिग्रेट रहेगा। सो ट्राई नॉट टू बी इन दैट ग्रुप, ट्राई नॉट टू सिट देयर। अभी हो सकता है तुम्हारे ऐसे दोस्त हो और तुम समझ पा रहे हो और तुम्हें लग रहा हो कि यार मुझे कुछ करना पड़ेगा। प्लीज टेक एक्शन अगर तुम्हारे सही में ऐसे दोस्त हैं तो। नेक्स्ट इज फोकस ऑन बिल्डिंग हैबिट्स, फोकस ऑन बिल्डिंग स्किल्स। ये 2 चीजें तुम बहुत अच्छे से कर सकते हो अभी क्योंकि तुम्हारे पास टाइम है। डू दीज 2 थिंग्स द बेस्ट। हैबिट्स कैसे बिल्ड कर सकते हो, आई कैन मेक अ वीडियो ऑन दैट। कमेंट्स में प्लीज बता देना इफ यू नीड अ वीडियो ऑन इट। बट हैबिट्स बिल्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट है एंड स्किल्स बिल्ड करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही स्किल्स तुम्हें एक्चुअल में मोनेटाइज करने में हेल्प करेंगी। ट्राई टू बिल्ड स्किल्स इन दिस फेज, बिकॉज अगर तुमने स्किल बिल्ड नहीं करी कॉलेज में तो तुमने एक्चुअली अपने 4 साल वेस्ट कर दिए। बिल्कुल वेस्ट, जीरो। तुमने कॉलेज की फीस वेस्ट करी, तुमने अपने 4 साल वेस्ट कर दिए। तुम अब लाइफ में बहुत पीछे हो अगर तुमने कॉलेज में स्किल बिल्ड नहीं करी। एक ऐसी स्किल बिल्ड कर लो जिसमें तुम एक्चुअल में अच्छे हो एंड यू कैन एक्चुअली मोनेटाइज इट। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। कोई एक चीज जो तुम इस वीडियो से टेक अवे करना चाहते हो ना, दैट इज बिल्ड स्किल्स इन योर कॉलेज। बिकॉज आई एम अज्यूमिंग इतने पैसे नहीं है तुम पर कि तुम किसी और को पैसे दो उसकी स्किल के लिए। देन कम्स द फाइनल पार्ट एंड दैट इज गिव टाइम टू योर बॉडी। अपनी मेंटल हेल्थ को टाइम दो, सिट डाउन, एक्सप्लोर मेंटल हेल्थ ऑल्सो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो, बट फोकस ऑन बिल्डिंग योर बॉडी। गो टू जिम, डू सम एक्सरसाइज, स्टार्ट वर्किंग आउट। एंड इस चीज में एक्चुअली मैंने बहुत ज्यादा लैक किया। आई यूज्ड टू ट्राई दैट बट आई वाज बिजी इन बिल्डिंग अ लॉट कि मैं टाइम ही नहीं दे पाती थी टू जिम एंड टू वर्कआउट। सो आई मिस्ड ऑन इट बट आई एम वर्किंग ऑन इट नाउ। आई हैव स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट। सो आप लोगों के लिए भी, इफ यू आर इन योर कॉलेज, ट्राई टू गिव टाइम टू योर बॉडी एंड टू योर हेल्थ। बिकॉज अभी अगर आप अपनी बॉडी को अच्छा बनाने लगते हो तो आगे जाकर ना इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू डू इट। सो फोकस ऑन योर बॉडी, स्टार्ट गोइंग टू जिम, मे बी बैडमिंटन खेलने जाओ, मे बी कोई गेम खेलो, डू एनीथिंग बट focus on your body as well. And I think
यही था कॉलेज सर्वाइवल गाइड एंड कैसे आप कॉलेज में थ्राइव कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपको एक वीडियो और बहुत अच्छी लगेगी जिसमें मैंने आपको बताया है हाउ कैन यू फाइंड व्हाट यू लाइक डूइंग इन योर कॉलेज। तो वो भी कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए है और कैसे आप ढूंढोगे कि आप करना क्या चाहते हो लाइफ में, वो उस पर है। वन ऑफ द बेस्ट वीडियोज एंड वन ऑफ द मोस्ट रॉ वीडियोज ऑफ माई लाइफ। उस वीडियो को देखना जरूर, तभी ये सब कुछ सेंस बनाएगा। यहाँ पर मैं लिंक कर देती हूँ वीडियो को और वहीं पर आपसे मिलती हूँ। बाय।